तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के क्या करेंगे, उन सभी 9 वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने आपको वहाँ पे किया ये है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी चैप्टर है सभी का लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ के फिर उसका हिंदी अर्थ बताने का प्रयास किया है। तो आप लोग उसको भी एक बार क्या कीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो है मंदाकिनी वर्णनम। क्या है? मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी एक नदी है और इसका वर्णन आज हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी ही रोमांचित आज का जो क्लास होने वाला है, ठीक है। इस नदी के किनारे बैठ करके भगवान राम आज सीता जी को क्या करेंगे, इस नदी का एक एक बिंदु को क्या करेंगे, वो अपने अनुसार उनको बताने का प्रयास करेंगे। इस नदी पे हो रहे प्रत्येक घटनाओं के बारे में उनको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख ले, आज के चैप्टर के बारे में थोड़ा सा सारांश जो यहाँ पे लिखा गया है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए पहला लाइन जो लिखा गया है दोस्तों ये है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलिता। प्रस्तुत पाठ यानी कि आपका जो ये पाठ है मंदाकिनी वर्णनम, वो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से 95वें सर्ग से संकलित है। तो आपका यहाँ से ही प्रश्न बनता है दोस्तों, बार बार पूछा गया। जब भी आप क्वेश्चन बैंक को पलटेंगे तो देखेंगे कि मंदाकिनी नदी जो है वो किस कांड से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से। अयोध्या कांड के कैवें सर्ग से लिया गया है, तो 95वां सर्ग से, ठीक है। तो इस तरह से, और इसके रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी, ठीक है। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि है, और वाल्मीकि रामायण से ही ये लिया गया है। रामायण 2 है, एक वाल्मीकि रामायण और एक रामचरितमानस करके है, लेकिन ये जो आपका चैप्टर है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्तनोति। वनवास प्रसंग में जब भगवान अयोध्या से वनवास जा रहे होते हैं तो उसी प्रसंग में, ठीक है, उसी प्रसंग की यहाँ पे बात हो रही है कि वनवास प्रसंग में राम जो है वो सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम प्राप्तनोति, यानी कि चित्रकूट पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पहुँचते हैं। आगे लिखा गया है कि तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। तो वहाँ स्थित, कहाँ पे? चित्रकूट में स्थित, ठीक है। चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। सीता को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूरा चैप्टर वही है आपका, ठीक है। एक एक बिंदु पे क्या किया है यहाँ पे भगवान राम ने सीता जी को मंदाकिनी नदी के बारे में बताने का प्रयास किया है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है इयम नदी प्राकृतिक रूपादानम संवलिता चितम हरति। प्राकृतिक रूपादानम संवलिता चितम हरति। यह जो नदी है, कौन? मंदाकिनी, ठीक है। यह जो नदी है प्राकृतिक संपदाओं से घिरे होने के कारण, प्राकृतिक संपदाओं से घिरे होने के कारण मन को आकर्षित करता है। क्या करता है? मन को आकर्षित करता है। चितम हरति, चित्त मतलब मन होता है और हरति मतलब आकर्षित करना, हर लेना, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्यो अपि 13 सर्गे करोति। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में किया है। कैवें सर्ग में? तो 13 यानी कि 13वें सर्ग में। मतलब आप देख रहे हैं कि मंदाकिनी नदी का जो वर्णन है वो रामायण में तो है ही साथ कालिदास ने भी अपने रघुवंश काव्य में इसका वर्णन किया है। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि अनुष्ठूप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी वर्णने प्राकृत्य यथार्थ चित्रम करोति। अनुष्ठूप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्राकृतिक यथार्थ को चित्रण करते हैं, ठीक है। मंदाकिनी के प्राकृतिक यथार्थ को चित्रण करने का प्रयास कर रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। कौन? महर्षि वाल्मीकि साहब, ठीक है। आगे देखिए, फिर अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है और यहाँ से राम भगवान संबोधित करेंगे किसको? सीता जी को। और एक एक लाइन को आप लोग गौर से देखेंगे, सुनेंगे। काफ़ी ही रोमांचित चैप्टर है, आपको मज़ा भी आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? गौर से देखेंगे। आगे देखिए, लिखा है कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम रूपे संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदी। कि हे सीते, किसको बोल रहे हैं? सीता जी को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि हे सीते, कि कुसुम रूपे संपन्ना, यानी कि पुष्पों से संपन्न, पुष्पों से परिपूर्ण, ठीक है। तो पुष्पों से परिपूर्ण रंग बिरंगे तटा वाली हंस सारस सेविताम, यानी कि हंस और सारस पक्षियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को क्या करो? देखो और इसका आनंद उठाओ। तो इसका मतलब आपने देखा कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम रूपे संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदी, कि पुष्पों से परिपूर्ण रंग बिरंगों तटा वाली और हंस और सारस पक्षियों से क्या है? सेवित इस नदी को देखो और इसका आनंद उठाओ। फिर देखिए आगे की लाइन में कहते हैं
नाना विधे अस्थिर रूहे वीरताम पुष्प फल द्रुमय राजंती राजस्य ललिनी मीव सर्वतः। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सीते, नदी के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे अनेक प्रकार के उगे पुष्प और फलों के वृक्ष से सुशोभित हो रहा है इस कुबेर सा तालाब को देखो, मंदाकिनी को देखो, कितना सुंदर रमणीय लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, मृग यूथनी पीतानी कलु शाम भांसी सांप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजयंतिन में। यहाँ पे मृग, मृग का मतलब हिरन होता है, ठीक है। और अक्सर हिरन सबको आप देखते होइएगा कि जल में जब पानी पीने जाते हैं तो वहाँ का जल थोड़ा सा क्या हो जाता है, जब कोई मृग ही नहीं, कोई भी पशु जब जल पीने के लिए तालाब में उतरते हैं तो देखिएगा कि वहाँ का जल थोड़ा सा गंदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे सीते, इस समय मतलब जिस समय इसका सीता जी को संबोधन कर रहे हैं उस समय तालाब में हिरन क्या कर रहा है, उतर रहा है मतलब पानी पीने के लिए जा रहा है। तो इस समय पशुओं के समूहों द्वारा पिए गए गंदे जल मन को मोहित करने वाले मुझ में प्यार का संचार कर रहा है। अब देखिए कितना रोमांटिक हो रहे हैं भगवान, ठीक है। कि मृग यूथनी पीतानी कलु सांभांसी सांप्रतम तीर्थानी रमणयानी रतम संजयंतिन में, कि हे सीते, इस समय पशुओं द्वारा पिए गए गंदे जल जो है वो मन को मोहित करने वाले मुझ में प्यार का संचार कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं यहाँ पे कि जटा जिंधरा काले वल्क लोतर वाससा और ऋष्य वस्ते वगाहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। भगवान श्री राम कहते हैं सीता जी से, ठीक है, कि हे सीते, इस समय काले जटा और मृग चम्र को धारण करने वाले ऋषि मुनि अभी क्या कर रहे हैं, नदी में प्रवेश कर रहे हैं। देखो यह जो दृश्य है वो कितना ही मनोरम है। देखिए इसको आप इस प्रकार से देखेंगे, थोड़ा सा महसूस करेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि एक तालाब है, उसमें क्या कर रहा है, ऋषि वगैरह क्या कर रहा है, अपना प्रवेश कर रहा है स्नान करने के लिए। ऋषि को आप जब थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो देखेंगे कि उसके ऊपर क्या है, ऋषि का जटा है, वो नीचे अपना वस्त्र जो धारण किए हुआ है वो वृक्ष का छाल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इमेजिन करके पढ़ेंगे तो थोड़ा याद भी रहेगा आपको, और फिर क्या होगा, समझेंगे भी अधिक अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देख तुम इस समय के दृश्य को देखो कितना ही मनोरम है। ऋषि जो है एकदम काले जटा को धारण किए हुए हैं और वस्त्र के रूप में मृग के छाल को और वृक्ष के छाल को यूज किए हुए हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, नदी में प्रवेश कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य बन रहा है इस समय, उसको तुम देखो। फिर आगे लिखा गया है, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमादुधर्व बाहव एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित वर्ता। अब देखिए, अभी जस्ट पीछे बताए कि ऋषि सब क्या कर रहे हैं, वो तालाब में प्रवेश कर रहे हैं और उस समय का जो दृश्य है कितना रमणीय है, तुम उसको देखो। फिर आगे बता रहे हैं कि एते परे विशालाक्षी, ये विशालाक्षी शब्द जो है वो यूज किया जा रहा है सीता जी के लिए। विशालाक्षी का मतलब होता है बड़े बड़े आँखों वाली। अब देखो भगवान कितना मतलब सीता जी के लिए संबोधन कर रहे हैं कि हे बड़े बड़े आँखों वाली, हे विशालाक्षी, ठीक है, कि हे विशालाक्षी। ये अत्यंत प्रशंसनीय व्रत वाले ऋषिगण जो है, जिन्होंने अपने भुजा को ऊपर करके और नियम के अनुकूल क्या कर रहे हैं, सूर्य उपासना कर रहे हैं। नियम के अनुकूल क्या कर रहे हैं, सूर्य उपासना कर रहे हैं। देखिएगा कि जब ऋषि लोग जो होते हैं वो तालाब में प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए, तो वो स्नान करने के बाद वो अपना दोनों हाथ ऊपर करके और वहीं पे जल अर्पण भी सूर्य भगवान को करते हैं। तो वो उस दृश्य को थोड़ा सा आप भी इमेजिन करेंगे, आप भी क्या करेंगे, अपने मन में सोचेंगे कि वो कैसा दृश्य रहा होगा। उस दृश्य को सीता जी को दिखाते हुए और कहते हैं कि देखो कि कितना मनोरम दृश्य है। वो जो ऋषि हैं वो उन्होंने स्नान करके फिर अपना दोनों भुजा ऊपर करके और क्या कर रहा है, सूर्य उपासना कर रहा है। कितना मनोरम दृश्य है, तुम इसको देखो। फिर देखिए आगे कहते हैं, और हाँ एक बात आप यहाँ पे ज़रूर याद रखेंगे, ये विशालाक्षी शब्द जो है बड़े बड़े आँखों वाली, ये यूज किया गया किसके लिए, सीता जी के लिए। ये आपके एग्जाम में पूछते भी हैं, 4 शब्द आपको दे देंगे और वहाँ पे आप ऑप्शन देंगे कि निम्न में से कौन शब्द सीता जी के लिए यूज किया गया था मंदाकिनी वर्णन पाठ में। तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा। तो इससे पहले हे सीते करके यूज किया गया था और यहाँ पे विशालाक्षी यानी कि बड़े बड़े आँखों वाले। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि मारुतो ध्युत शिखरे प्रणीत इव पर्वत और पाद पे पुष्प पत्रानी सृजत भीर भीतो नदीम। कहते हैं श्री राम जी सीता जी से कि हे सीते, ठीक है, हे विशालाक्षी बड़े बड़े आँखों वाली, नदी के दोनों ओर जब हवा चलता है, ठीक है, हवा मारुति आपको पता है, मारुति मतलब पवन, पवन मतलब हवा, ठीक है। तो नदी के दोनों ओर जब हवा चलता है
और जो भी पुष्प है या फिर फल का वृक्ष है वो जब डोलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत जो है नृत्य कर रहा है। क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है। नदी के किनारे आप देखेंगे कि एक साइड से क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जल होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारा छोटा छोटा पेड़ पौधा सब लगा होता है। जब हवा चलता है तो सब ऐसे डोलता रहता है। तो वहाँ पे वही बता रहे हैं कि देखो कि जब हवा चल रहा है तो नदी के दोनों ओर ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वत जो है वो नृत्य कर रहा हो। फिर देखिए आगे बताते हैं, आगे कहते हैं क्वचिमनी निको स्वदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनीम नदी। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कहते हैं कि हे सीते, कि कहीं मणि समान, मणि मतलब एकदम मणि समान जल को मणि के रूप में ये देख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं मणि समान जल वाली और कहीं तालाब सा दृश्य, तालाब सा दृश्य बन रहा है, ठीक है। और कहीं ऋषि मुनियों से भरे हुए इस मंदाकिनी नदी को देखो, इसका जो दृश्य है कितना मनोरम बन रहा है, ठीक है। तो इस लाइन के माध्यम से कहना चाह रहे थे भगवान कि हे सीते, कहीं मणि समान जल वाली तालाब सादृश और कहीं ऋषि मुनियों से भरे पूरे इस नदी को देखो, कितना ही मनोरम लग रहा है, कितना ही रोमांचित लग रहा है। अब देखिए फिर आगे है यहाँ पे निर्धुतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोपल्युमनान प्राण पश्य त्वम जल मध्यगान। यहाँ पे जो शब्द प्रयुक्त किया गया है पोपल्युमनान प्राणपश्य, इसका मतलब होता है पतली कमर वाली। क्या होता है? पतली कमर वाली, ठीक है। तो ये जो शब्द यूज किया गया है किसके लिए किया गया है? सीता जी के लिए किया गया कि हे पतली कमर वाली, कि हवाओं से उड़ाए गए विस्तार किए गए पुष्पों से, ठीक है, आच्छादित इस मंदाकिनी नदी को देखो। जब हवा चलता है, अब आसपास पूरा क्या है? पुष्प है, पुष्प यानी कि फूल है। तो हवा से क्या होगा? सारा टूट के पुष्प का हो गया या फिर फल का पत्ता हो गया, वृक्ष का पत्ता हो गया, वो सब उड़ करके और जब नदी में होता है तो वो तैरने लगता है। देखते हैं एकदम पूरा एकदम से एक परत टाइप से बन जाता है। वही बोल रहे हैं कि हे पतली कमर वाली, तुम इस हवा द्वारा लाए गए पुष्प और पत्तों से ढके हुए मंदाकिनी नदी को देखो, कितना मनोरम लग रहा है, ठीक है, कितना ही अच्छा लग रहा है। फिर देखिए अगले लाइन में कहते हैं तांस चाति वल्गु वात्सो रथांग होयाना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्क्रु जंत शुभागिरा। कि हे सीते, मीठे बोली वाले मतलब मधुर बोली बोलने वाले एक पक्षी होता है चकवा। क्या होता है? चकवा। द्विजा मतलब चकवा, वो क्या कर रहे हैं? एकदम मीठे बोली में चक चक करके और क्या होता है? नदी के दोनों किनारे चढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे हैं। उसको देखो, उसको फील करो, कितना ही एकदम मनोरम सा दृश्य बन रहा है। हे सीते, मीठे बोली बोलने वाले चकवे पक्षी शुभ सूचक होता है, जो कि ठीक है बोलियां बोलते हुए क्या कर रहे हैं? नदी के दोनों किनारे वो चढ़ रहे हैं। कितना ही मनोरम दृश्य है और उसका जो आवाज़ है वो तो और ही काफ़ी क्या हो रहा है? मन को मोहित कर रहा है, उसको तुम देखो। फिर आगे बोलते हैं, लास्ट है यह लाइन, और यहाँ पे आगे बोलते हैं कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीयाश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच्य मन्य तौच दर्शनात्। अब देखिए लास्ट लाइन में भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे शोभने, देखिए अभी तक कितने शब्द प्रयोग किए गए हैं सीता जी के लिए। पहले तो हे सीते, फिर उसके बाद किया गया था विशालाक्षी, फिर पतली कमर वाली, फिर यहाँ पे शोभने और एक कल्याणी। इतने शब्द प्रयोग किए गए हैं। इन सब शब्दों को क्या करेंगे? आप याद रखेंगे, ठीक है। कह रहे कि हे सीते, चित्रकूट का जो दर्शन है, मंदाकिनी का जो दर्शन है, ठीक है, तो वो अपने नगर के दर्शन से भी अच्छा लग रहा है। अपना नगर कौन सा था? अयोध्या था। क्या था? अयोध्या। तो बोल रहे हैं कि हे शोभने, चित्रकूट के मंदाकिनी का जो दर्शन है वो अपने नगर के दर्शन से भी काफ़ी ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी मनोरम लग रहा है। और यहीं पे आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो चैप्टर है वो आपको तो पसंद आया होगा, ठीक है। आज हम लोगों ने देखा मंदाकिनी वर्णन, ठीक है। क्या देखा? 10वां चैप्टर आपका मंदाकिनी वर्णन देखा। मंदाकिनी वर्णन, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है, तो चूँकि यह चैप्टर जो है आपका वो रामायण से लिया गया है, तो रामायण के जो लेखक हैं वो है वाल्मीकि साहब, तो इनके भी लेखक क्या होंगे? वही होंगे, ठीक है। आगे आपने देखा कि किस प्रकार से मंदाकिनी का वर्णन किया गया है और इसमें भगवान राम ने मंदाकिनी पे घटित हो रहे क्षण क्षण का क्या किया है? वर्णन किया है। चाहे वो ऋषि लोग प्रवेश करते तालाब में, नदी में उस समय का हो, या हिरण पानी पीने आते हो उस समय का हो,
जब हवा चलती है तो वहाँ के दोनों किनारा का क्या दृश्य बनता है वो दिखाया है। तो इस तरह से काफ़ी ही रोमांचित आज का जो चैप्टर था, काफ़ी रोमांचित था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी क्या होगा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।